अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो जल्दी से कर दीजिए। मैं ठीक हूँ मारिया, थैंक यू सो वेरी मच। और हम आज सेशन अपना करेंगे फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और थोड़ी सी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं और इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी जितने भी यहाँ पे नए लोग मौजूद हैं, जस्ट मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इससे पहले खुद फेसबुक के ऊपर कोई बूस्टिंग की है या आपने एड बूस्ट किया या नहीं। अच्छा मारिया, आपने डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड पोस्ट किया ना। ओके, लेकिन आप फिर तो अच्छा चलें, आपने ग्रुप्स में जो पोस्ट किया आपको क्या रिस्पांस आया। उरूज ने अभी तक नहीं की, ओके। अच्छा जी, और इसके अलावा गर्ल्स आती हैं कुछ, बहुत सारी नाम पूछ के गायब हो जाती हैं, और फ्लेम है। तो आप बता दिया करें जी, बिल्कुल ओरिफ्लेम है, बिल्कुल ओरिफ्लेम है। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल प्राउड फील करना है। चले जी, ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब मीटिंग। और हम इस मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे शायद आपको नए आइडियाज मिल जाएंगे, बल्कि यकीनन आपको मिलेंगे। और यकीनन जब आपको बहुत सारे लोग नो बोल रहे हैं तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको हाँ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। और अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कि हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए क्या करना होता है कि जब हम डिजिटली काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करनी होती है। ठीक है, डिजिटली काम करने में और ऑफलाइन काम करने के अंदर यही फर्क है। आपकी ऑनलाइन काम करने के अंदर जिस तरह कहते हैं कि फिजिकली एफर्ट ऐसे नहीं लगती, ठीक है, लेकिन आपको अपने दिमाग से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना होता है। और आपको क्रिएटिव जो है क्रिएटिविटी अपने एड्स के अंदर और अपनी पोस्ट के अंदर और अपने सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है। अगर आप क्रिएटिविटी दिखाने में, लोगों को अट्रैक्ट करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि हम, क्योंकि पूरे दिन, अगर जितनी दफा भी हम दिन में 10 दफा तो शायद मोबाइल उठा के हम देखते हैं, फेसबुक लॉग इन करते हैं, नए नए एड्स, नई नई चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमारी आंखें देख रही होती हैं और बैक एंड पे दिमाग में एक मेमोरी या एक वो चीजें ना कॉपी पेस्ट हो रही होती है। फिर क्या होता है, अगर आप मेजोरिटी देखेंगे, 10 टाइम्स अगर आप ऐड उठा के देखते हैं तो उसमें से आपको, मतलब अगर बात की जाए तो उसमें से आपको कितने एड्स अट्रैक्ट करते हैं। शायद ही कोई ऐड होता होगा जो आपको अट्रैक्ट करता होगा तो आप उसको स्क्रॉल नहीं करते, आप उसको खोल के देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह
अपने बारे में भी सोचिए कि आप जो एड बना रही हैं, उस एड को बनाते हुए जो अल्फाज लिख रही हैं या जो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतनी ज्यादा आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप एड डालती हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपके पास क्रिएटिविटी की अभी और गुंजाइश है, आप और ज्यादा क्रिएटिव एड बनाएं। अच्छा, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन हम 3 तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। एक हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा एसईओ करवा के कर सकते हैं, और तीसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे ज्यादा हिट है और फिट है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इस वक्त सबसे ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आप खुद भी कर सकते हैं और या पैसे देके भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इजी है। सोशल मीडिया के अंदर ये सारे चैनल, सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक की अगर हम बात करें, तो फेसबुक पे भी बेइंतहा एक्टिव यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और उसके अलावा लिंक्डइन भी है, जो कि फिल वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिकली बहुत एज कम्पेयर टू बाकी 3 प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लिंक्डइन अभी इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त फेमस है या इजी टू यूज और इजी टू हैंडल है, वो है बेसिकली फेसबुक, ठीक है। तो हम फेसबुक के बारे में बात करते हैं। फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल होती है, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है, उसके ऊपर आपने एक्टिव रहना है और आपने डेली पोस्टिंग करनी है। उस पर आप कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा सकती हैं जिसमें आप अपने बारे में लोगों को बता रही हो, आपकी हॉबीज हो, आपका लाइफ स्टाइल हो, आप ओरिफ्लेम के बारे में बात कर सकती हैं, और इसके अलावा आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकती हैं और रिकमेंडेशंस भी ले सकती हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को बढ़ा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा और फ्रेंड्स को ऐड कर सकती हैं। आपका जो फेसबुक पेज होता है, ठीक है, अभी प्रोफाइल और पेज के अंदर फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफाइल वो होती है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा अच्छे बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और अपनी फेसबुक लिस्ट को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज के ऊपर क्या होता है कि आपने ये अपना एक पेज बनाया होता है, जिसे हम बिजनेस पेज कह रहे होते हैं। इस पेज के ऊपर आपने अच्छा सा नाम रखना होता है। जैसे जब हम अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अच्छा सा नाम सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने अपने बिजनेस का नाम सोचना है। उस बिजनेस के नाम के अंदर आपने ओरिफ्लेम ऐड नहीं करना। दिस इज फॉर श्योर कि हम ओरिफ्लेम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने जो नाम है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स तो रिकमेंड कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप रिकमेंडेशन दे रही हैं, आप डायग्नोज कर रही हैं, आप कंसल्टेंसी दे रही हैं, या आप उन्हें ब्यूटी के बारे में बता रही हैं, आप उन्हें टिप्स दे रही हैं, या आप उन्हें बिजनेस के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल काम है। उस काम से रिलेटेड आप कोई नाम सोच सकती हैं, जैसे वंडर वुमेन रखते हैं लोग, वंडर मदर्स रखते हैं, जैसे स्किन केयर कंसल्टेंसी रख देते हैं, या फिर XYZ। अच्छा सा नाम आप कुछ भी सोच सकते हैं, और लाजमी नहीं कि ये स्किन और बिजनेस से रिलेटेड हो। उसका नाम कुछ और भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे सदफ लाइफ स्टाइल, ठीक है, XYZ, कुछ भी। इसके अलावा आपने जो पेज के ऊपर बेसिक चीजें होती हैं वो कंप्लीटली फिल करनी होती हैं। पेज के ऊपर आपने 3 to 4 जो वीक्स के अंदर 3 to 4 टाइम्स आपने पोस्ट लाजमी करना है। अगर आप डेली पोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीक में 3 से 4 दफा आपने पोस्ट जरूर करना है, और अपने साथ साथ पेज को प्रमोट और बूस्ट को भी पोस्ट को भी बूस्ट करना है। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर
आपने ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना होता है, और अगर आपने अपना ग्रुप बनाया हुआ है तो आप फेस ग्रुप के ऊपर जो है वो 10 पोस्टों से ज्यादा दिन में ना डालें, क्योंकि हर बंदा डाल रहा होता है तो वो टोटल बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट पोस्टिंग है उसको प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसा टेस्टिमोनियल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे पेड बूस्टिंग होती है, पेड मार्केटिंग होती है, आप उनको भी कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा आप फेसबुक ऐड के थ्रू फेसबुक ऐड के थ्रू भी आप नए लोगों तक पहुंच सकती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं। एक तो होता है कि आप फेसबुक पर डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करती हैं, उसमें कोई ऐसे पैसे नहीं लग रहे होते, मेजॉरिटी फ्री भी होती है पोस्टिंग। ठीक है। और कुछ एडमिन्स आपसे चार्ज भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि आप फेसबुक के ऊपर बूस्टिंग लगाएंगे तो फेसबुक आपके ऐड को या आपकी पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो वाकई देखना चाहते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि अपना एक मंथली बजट जो है वो आपने प्लान कर लेना है, जो कि आपने अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए लगाना है। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो है, इससे पहले भी मिसाल के तौर के ऊपर आप अपने बिजनेस के ऊपर 2-2.5 हजार 3 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे, या आप ट्रैवलिंग में इसको यूज कर रहे होते थे। तो इसी तरह अपनी जो भी आपकी इनकम है, चाहे 2 हजार है चाहे 10 हजार है, उसमें से कुछ अमाउंट जरूर निकाल के आप अपनी फेसबुक के हवाले से, एड बूस्टिंग के हवाले से रखिए। इसके अलावा बहुत सारी अट्रैक्टिव पिक्चर्स जो हैं वो आप यूज करें ताकि फेसबुक ऐड पे लोग आपके ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। कैप्शन यानी कि उसके साथ, पिक्चर के साथ जो लिखा हुआ हो, जो अल्फाज लिखे हुए वो बहुत ही ज्यादा दिल को छू जाने वाले हो। और अपने एड्स को भी मॉनिटर करती रहें कि कौन से एड के ऊपर जो है वो आपको ज्यादा बूस्ट मिला था। सोशल मीडिया के ऊपर एक बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि हम जो पोटेंशियल कस्टमर होता है वही हमें ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहा होता है। तो जो जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हमने उसे ओरिफ्लेम की कैटलॉग के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन बतानी है, और कैटलॉग दिखाने के साथ साथ आपकी जो अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जरूर बताना है। बेशक वो आया शुगर स्क्रब लेने हैं, ठीक है, और आपने उसको शुगर स्क्रब के ही बारे में डिटेल बतानी है, उसकी सब चीजें बता दी। उसके बाद या उससे पहले जब बातें हो रही हों तो उन्हीं बातों बातों में आप एक दो अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में सजेशंस जरूर दें और उसका जिक्र करें। ठीक है। ये नहीं कहें कि अभी ले लो अभी ले लो, ये सिर्फ आपने उनसे जिक्र करना है। ठीक है। और उससे ये होगा कि उनके माइंड में चीज बैठ जाएगी, और अगर कभी उन्हें फ्यूचर में इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर इसी हवाले से जो है वो आपसे फौरी तौर पे राब्ता करेंगी। और डेफिनेटली जो कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भी आप जरूर रिव्यू करें, आप उसकी मतलब शेयरिंग कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके पास कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके अलावा आपने ऐसे लोगों को भी सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढना है जो कि आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि वही लोग तो ट्रेनिंग लेंगे। हम जो लोग हमें मिलते हैं या हम उन लोगों के साथ ये उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं कि जो हमें ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं वो हमारी सारी ट्रेनिंग्स लेंगे, तो वो ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमारे यूजर्स हैं या वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आए हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी ढूंढना है जो आपकी तरह वाले हों, तो फिर ही वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, लर्न करेंगे और ग्रो होंगे। इसके साथ साथ आपने अपने पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर फॉलोइंग को भी बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, बिकॉज जो लोग आपको फॉलो करेंगे वही लोग फ्यूचर के अंदर आपकी लीड्स या रिक्रूट्स बन सकते हैं। इनके फ्यूचर में वो हो सकता है आपको कभी कोई ऑर्डर प्लेस कर दें, और मे बी पॉसिबल है
कि वो आपके साथ रिक्रूट भी हो जाए, क्योंकि जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो आपको नजर में रखे हुए होते हैं, यानी कि आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर होती है। तो किसी भी वक्त उनका माइंड चेंज हो सकता है और वो ये कह सकती है कि जी बिल्कुल मुझे बताइए, मैंने ज्वाइन होना है या मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, इसलिए आपने जो फॉलोइंग है उसको भी बढ़ानी है। फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या चीज देखना पसंद करते हैं? लोग देखना पसंद करते हैं कुछ नई नई चीजें। अब आप खुद सोचें, आपका जो भी फेसबुक पेज है, क्या आपने उसके ऊपर कुछ नई चीजें शेयर की हैं? या जो नए इस वक्त मेकअप के लुक्स आए हुए हैं, क्या आपने ओरिफ्लेम की उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए वो लुक्स क्रिएट किए हैं? क्या आप इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड है क्या आप वो बताती हैं? क्या इसके अलावा आप ऐसी खूबसूरत पिक्चर्स या कोई ऐसी मोटिवेटेड इंस्पिरेशन शेयर करती हैं? बिकॉज आप लोगों का काम तो बिजनेस है ना, बिजनेस के अंदर आप लोग बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी दे रहे होती है, तो क्या आप मोटिवेट कर रही हैं लोगों को? ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। और इसके साथ साथ जब लोग आपकी पोस्ट के ऊपर रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपने भी उनको रिप्लाई करना है, थैंक यू करना है, और इसके साथ उनके साथ इंटरेक्शन में रहना है। इस तरह आपकी सोशल सर्कल जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। जो लोग पसंद सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलानी जो कि पुश से रखती हो, यानी कि बहुत ज्यादा भरे हुए एडवर्टाइजमेंट्स जो है लोग देखना पसंद नहीं करते, या फिर उन्हें बार बार ये बात कही जाए कि ले लें 10% सेल, 20% सेल, 50% सेल, तो लोग ऐसी चीजें ना देखना पसंद नहीं करते, चिढ़ जाते हैं, उनका दिल नहीं करता। पर्सनली आप खुद अपने ऊपर भी रख के सोचे, कोई आपके पीछे पड़ जाए, आपने कभी किसी से एक इनबॉक्स में प्राइस पूछी हो कि जी ये ड्रेस कितने का है, अब उसने बोला जी 8,000 रुपए का, और आपको लगा कि ये महंगा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, हम उसका रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। और फिर क्या होता है, अब रिप्लाई आपने नहीं किया, अगला बंदा ये समझ रहा था कि अच्छा जी आपको महंगी लगी है मिसाल के तौर के ऊपर, तो वो आपको बोलेगा अच्छा 7,000 की ले लो, आप बोलेंगी जी नहीं, बोलेंगे अच्छा 6,000 की ले लो, आप बोलेंगी जी नहीं मुझे नहीं लेनी, आप मैसेज नहीं करेंगी, फाइनली वो करते करते मे भी बहुत कम भी पैसे कर दे, या वो बार बार बोले आपने बताया नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। इस तरह की चीजों से क्या होता है, आप भी बहुत परेशान हो जाते हैं और गुस्सा आता है ना बिल्कुल एकदम से। तो बस ये सोचिएगा कि कहीं आप भी किसी के लिए ना गुस्सा ना बन रहे हो, किसी को हम पुश ना कर रहे हो, ठीक है। सो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं या आपसे प्राइजेस भी पूछते हैं या लिखते हैं, इंटरेस्टेड डिटेल्स मांगते हैं, तो इसका लाजमी मकसद ये नहीं होता कि वो वाकई खरीदने वाले हैं। अक्सर लोग वैसे भी, आप लोग भी तो विंडो शॉपिंग करते हैं ना, तो समझिए ऑनलाइन भी विंडो शॉपिंग होती है, ठीक है। सो लोग फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया पे ज्यादा जो एक्टिव होते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानने के लिए, आजकल नया क्या है, फैशन में क्या है, इसके बारे में जानने के लिए जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा जब आप अपना फेसबुक का पेज सेट करेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो सेट करते हुए आपने क्या करना है, आपने ये चीजों का ख्याल रखना है कि आपके पेज के ऊपर जो है ओरिफ्लेम का नाम यूज ना हो रहा हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप नाम और अपना ब्रांड पार्टनर नंबर वगैरह आपके पेज के ऊपर इस तरीके से मेंशन ना हो कि वो बेसिकली ऑकवर्ड सा लग रहा होता है, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। आप लिख देते हैं जी ब्रांड पार्टनर ही आप लिखते हैं, या फिर आप कुछ भी इस तरह 12% कंसल्टेंट लिखते हैं, 12% मैनेजर लिखते हैं, तो वो 12% लोगों के बारे में, लोगों को समझना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली क्या है। इसके अलावा आपने जो अपनी पिक्चर है, जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो आपने अपनी पर्सनल यूज करनी है, अच्छी सी
और वो कैंडिड पिक्चर हो, यानी कि ऐसी कोई सेल्फी या कोई ऐसी ब्लर पिक्चर ना हो, क्लियर पिक्चर हो। इसके साथ साथ आपने अच्छा सा नाम सिलेक्ट कर लिया, और इसके साथ जो कॉल टू एक्शन बटन है साथ बताती हूँ, और अच्छा सा कंटेंट जो है वो आपने लगाना है, यूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है, आपके पास सामने ये कवर फोटो में आप देख सकते हैं पेज की सक्सेस की दिखाई दी जा रही है। इसके अंदर ओरीफ्लेम कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ऑल दो सेलिब्रेशन और रिकग्निशन उनकी ओरीफ्लेम में ही हो रही है, बट ओरीफ्लेम इस हवाले से यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर लेफ्ट पे आप पिक्चर देखेंगी तो बड़ी क्लियर पिक्चर है, यानी कि वो जो लोग कहते हैं ना जो फेक है और ये है और वो है, हम आप पे कैसे यकीन कर लें, हम आपको पहले एडवांस ट्रांसफर कैसे कर दें, इस तरह के डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस तरह लोग कंसर्न होते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो क्लियर नहीं होती। तो इस तरह की एक अच्छी क्लियर पिक्चर आप लगाइए, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ब्लू कलर के बॉक्स में सेंड मैसेज, ये कॉल टू एक्शन का बटन होता है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर आप ये सेंड मैसेज का भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉल CTA बटन आ रहा होता है फेसबुक के ऊपर, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। फेसबुक पेज के ऊपर आपने अपनी तमाम तर डिटेल डालनी है, सारी ईमेल एड्रेस फोन नंबर तमाम तर डिटेल हो, और बायोग्राफी के अंदर अपने बारे में जरूर लिखें, अपनी स्टोरी जरूर लिखें वहां पे कि आप ओरिफ्लेम के साथ सबसे पहले तो बायोग्राफी में आप अपने बारे में लिखेंगी ना कि आप कौन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सदफ हूँ अगर, तो मैं कौन हूँ, सब बोलेंगे इंसान हूँ, यस इंसान ही है मतलब, लेकिन मैं कौन हूँ मतलब मेरे बारे में जो डिटेल्स, मेरी क्या हॉबीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ मैं जॉब करती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा जो हूँ हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। और इस तरीके की चीजें जो है ना वो आप इस पे मेंशन कर सकती हैं। और स्टोरी के अंदर आप चाहें तो अपनी स्टोरी के आप ओरिफ्लेम से रिलेटेड जो आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपकी क्या स्टोरी है कि आप एक इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर हैं, या आप एक ब्रांड पार्टनर हैं, या आप एम्बेसडर हैं ओरिफ्लेम के, और आप अपने साथ एक टीम को रन कर रहे हैं, और आपकी टीम के अंदर 2 4 5 10 खवातीन हैं जिनको आप उनके बिजनेस को भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। इस तरह की स्टोरीज आप लिख सकती हैं। और आपके जो पेज के ऊपर फिर जब आप बात कर रही होंगी वो आप अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में बात कर रही होंगी, और अपना ब्रांड अपनी आइडेंटिटी आपने शो करनी है, ठीक है। हम अक्सर पिक्चर सिर्फ ओरिफ्लेम की लगा देते हैं, तो ओरिफ्लेम की नहीं, आपने अपना आप अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग आप आपके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर उनका डेवलप हो। आप डिफरेंट वीडियोस भी बना के डाल सकते हैं, आप समटाइम फेसबुक के ऊपर लाइव भी आ सकती हैं, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बात कर सकती हैं, आप लोगों से ऐसे भी बात कर सकते हैं कि क्या वो दुनिया घूमना चाहते हैं, उस हवाले से आपके पास जो भी चीजें हैं वो आप डिस्कस कर सकती हैं। तो ये तो हमने फेसबुक पेज के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। जब आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया और आपकी सब चीजें हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसके बारे में हमने भी काफी डिटेल्स के अंदर पढ़ा। इसके बाद ऐसा डेटा, ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करनी होती हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो ताकि लाइक्स मिले। उसके साथ फिर जो लोग कमेंट करते हैं उनके साथ मजीद आपकी बातचीत हो ताकि एंगेजमेंट बढ़े। इसके अलावा आप फेसबुक के ऊपर रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, आप ऐसे मैसेजेस, ऐसा कंटेंट बनाएं सोच के कि आप ऐसा क्या लिखेंगी कि आपका मैसेज सुन के पढ़ के लोगों का दिल करेगा कि वो पूछें आपसे और आपसे बात करें कि आपका क्या बिजनेस है, या आप क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करती हैं या सेल करती हैं। इसी तरह
आप का जो कांटेक्ट है वो आप लाइक डिफरेंट लोगों को ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकती हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे लोग इतना ज्यादा ईमेल नहीं दे रहे होते, बट जिनके पास ईमेल है वो आप उनको जरूर शेयर कर सकती हैं। अच्छा जी। ओके, जो क्वेश्चन है वो मैं एंड में आंसर कर दूंगी, बिकॉज ऐसा फिर वो क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं फेसबुक पेज की। सो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने अपना फेसबुक पेज जो है वो अच्छे से बनाया हुआ होगा, और आप इसे बहुत अच्छे से रन अब कर सब डिटेल्स आपको बताइए कि आपने कैसे रन करना है। ठीक है। इसके साथ अगर आगे बढ़े तो पोस्ट आपने कौन सा डेटा करना है ताकि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, ऐसी आपने जो पोस्टिंग है आपकी वो किस बट हमको दोबारा से आवाज आनी शुरू हो गई। सो हम बात कर रहे थे कि आपने डेटा कैसे डालना होता है फेसबुक के ऊपर ताकि आपको इस हवाले से रिस्पॉन्स हो, और कैसे एड्स आपको क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर बात कर रहे थे, और अब मैं स्क्रीन दोबारा से यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी। सो फेसबुक के ऊपर जो आपका पेज है, ठीक है, उसके ऊपर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 80-20 का रूल रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर हर वक्त ओरिफ्लेम की पिक्चर्स, ओरिफ्लेम की कैटलॉग, ओरिफ्लेम की वीडियो डालें कि लोग ये समझने पे मजबूर हो जाएं कि आप शायद सुबह उठ के भी ओरिफ्लेम करती हैं और रात को सोते हुए भी ओरिफ्लेम करती हैं, आप दिन में कोई काम ही नहीं करती हैं, आप सिर्फ ओरिफ्लेम करती हैं। हालांकि हकीकत ऐसे ही है, चलते फिरते ओरिफ्लेम हो रहा होता है। लेकिन जो एक बात हम कहते हैं कि आप ओरिफ्लेम के साथ अपने घर को भी टाइम दे सकती हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को टाइम दे सकती हैं, और वो आप दे रही होती हैं, लेकिन वो आपकी पिक्चर्स के अंदर या वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नजर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से एक अच्छा ट्रस्ट लोगों का बिल्ड नहीं हो पा रहा होता। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना होता है कि अच्छी पिक्चर्स भी आपने पोस्ट करनी होती हैं, उसके साथ आपने वीडियोस वगैरह भी बना के आप शेयर कर सकती हैं, और आप अपने फेसबुक के ऊपर लाइव भी आ सकती हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेके जा रही हूँ और एग्जैक्टली पोस्ट के बारे में बात करना चाह रही हूँ, ताकि हम इस पोस्टिंग के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर बात कर सकें। अच्छा, जब भी आप अगर प्रोडक्ट के हवाले से पोस्ट डालेंगे, पोस्ट करेंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पिक्चर जो है वो आपने कैटलॉग पिक्चर को यूज नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है कि आप या तो अगर प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं तो बजाय इसके कि डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर आप डाल रहे हैं और डिफरेंट आप बूस्टिंग वगैरह बनाएं और प्राइस के साथ और फ्री गिफ्ट्स के साथ, वो सब करने के बजाय अगर आप लाइव सेशन करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लाइव सेशन प्रोडक्ट्स के ढेर लगा के नहीं करना कि आप बैठी हुई और आपके के सामने सारी की सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हो और आप बस वो ही बताए जाए, उसकी प्राइसेस बोले और जल्दी जल्दी आए ऑर्डर करें, ये सही का नहीं है। ये आपकी ब्रांड इमेज को तो हर्ट करता ही है, बल्कि उसके साथ साथ ओरिफ्लेम की ब्रांड इमेज को भी हर्ट करता है। ठीक है, ये इसके बजाय लाइव आने का तरीका ये है कि आप लाइव आए और आपके पास कैटलॉग हो और एक दो खूबसूरत सी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हो जो कि आपके पर्सनल यूज की हो, या जो आप ट्राई करके रिजल्ट उसका दिखाना चाहते हो। कैटलॉग को आप 1 बाय 1 पेज रिव्यू करती चली जाएं, उसमें लोगों को बताती चली जाएं कि ये प्रोडक्ट इन चीजों के लिए है, ये प्रोडक्ट इन चीजों के लिए है,
यानी कि आप लाइव कैटलॉग जो है वो रिव्यू कर रही होंगी, और उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग में भी अपनी प्रॉब्लम और इश्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। पर्सनल के अंदर आप उनसे फर्दर डिस्कस भी कर सकती हैं। जब आप उन्हें ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगी तो इस सूरत हाल में आपको ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह या तो कोई ऐसा आपने अपने घर पे या किसी जगह के ऊपर आपने ऐसा अच्छा सा आपने कोई स्किन केयर का सेशन किया हो, तो आप उसकी पिक्चर्स भी पोस्ट करके ये आप बूस्ट कर सकती हैं कि आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब प्रोडक्ट सूट करती हैं या कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद ही आप प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। दूसरी बात, जब आप एड आप ये लगाती हैं कि मुझे 5 लड़कियां चाहिए मेहनती, 10 मेहनती लड़कियां चाहिए, किसी को 25 मेहनती लड़कियां भी चाहिए होती हैं, ठीक है। और इसके साथ आप लिखती हैं या आप लिखती हैं कि हाउस वाइफ चाहिए ताकि आप घर पे बैठे हुए काम कर सकें, XYZ, ठीक है। और उसके साथ जब आप पिक्चर्स लगाती हैं तो वो पिक्चर्स आप उन लोगों की लगाती हैं जिसको देख के एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, वो हम गूगल से सिंपली उठा के लगा देते हैं। उससे ज्यादा बेहतर उस पर नताइज आपको नहीं मिलते, बल्कि उससे ज्यादा नताइज आपको तब मिलते हैं जब आप कंटेंट लिखती हैं, कंटेंट बनाती हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटर में जो एक पिक्चर है इसमें आप देख रही हैं, सिर्फ पिक्चर ही देख लें तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत ग्रुप में काम कर रहे हैं और सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो इन्होंने अपना कंटेंट भी ऐसे ही लिखा है कि मेरा सबसे जो बिजनेस है उसकी खास बात ये है कि हम यहाँ पे सब सेलिब्रेट होते हैं, सब रिकग्नाइज होते हैं अपने हार्डवर्क के ऊपर। और 2020 में मेरे साथ और जितने लोगों ने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है या अपने हार्ड वर्क करके बहुत अच्छी सी अर्निंग करनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, मेरी टीम को ज्वाइन कर सकती हैं। इसी तरह जैसे इन्होंने एक और राइट हैंड पे जो पिक्चर है उसके अंदर मेंशन है कि 2020 के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन पैसे अर्न करना चाहता है। अब तो 2021 आ गया और 2021 में तो ओरिफ्लेम ने भी आपको इतने पैसे दे दिए, इतनी सारी ऑफर्स दे दी हैं। तो आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं कि जो चाहता है बहुत सारे बिजी बिजनेस डेज के साथ, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें आप बिजी भी रहेंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं सिर्फ इसी पोस्ट तक रहूंगी और मैं यहीं पे सारी 2-4 बातें और आप लोगों को करूंगी ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो और बॉक्स से जरा बाहर आके सोचें। जब आप इस तरह का पोस्ट लगाते हैं कि मुझे 5-10 मेहनती लड़कियां दरकार हैं या मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए लड़कियां दरकार हैं, उम्र की कोई कैद नहीं, तालीम की कोई कैद नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी अर्न करना चाहे वो मुझसे रब्ता करें, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के मुझसे रब्ता करें। बिजनेस आपका बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होगा। अब देखिए, ओरिफ्लेम कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है या लो इन्वेस्टमेंट है। ओरिफ्लेम के साथ आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट आपने कैटलॉग्स तो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए परचेज करनी है, एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स तो आपने ट्राई करने के लिए, उसकी पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए, लोगों को टेस्टिंग कराने के लिए रखनी है ना आपने। उसके बाद ही आप अपने बिजनेस को लोगों को दिखा सकती हैं। या आप एक खाली शूकेस के साथ आप लोगों को बिजनेस देंगी कि ये लो खाली शूकेस फ्री के अंदर है, ले लो और बिजनेस शुरू करो। तो प्लीज इस तरह की अगर आप एड लगाते हैं और जब आपके पास लोगों के रिप्लाई आते हैं कि डिटेल्स बताएं, और फिर आप उन्हें इतनी मेहनत से ओरिफ्लेम के बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं कि जी आप पहला ऑर्डर प्लेस करें, तो वो आपको कहते गायब हो जाते हैं, नहीं प्लेस करते, ठीक है। तो फिर सही होता है क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बात मैं मानती हूँ कि बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट जाया नहीं जाएंगी, वो प्रोडक्ट्स हमारे ऊपर ही इस्तेमाल हो जाएंगी।
तो हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोग अंडरस्टैंड उस तरीके से बातों को नहीं करते। जब आपको पता है कि इस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो आप ये बात नहीं कीजिए, आप यही बात बोलिए कि वेरी लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि जाया भी नहीं होगी, ठीक है। आप इस तरह की कंटेंट को यूज करें। और इसके साथ साथ आप अगर लिखते हैं कि जी आपको कोई एक्सपीरियंस की कैद नहीं है, और ये नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस की कैद नहीं है। ओरिफ्लेम ने भी कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। लेकिन फिर जब लोग आपके पास आते हैं जिन्हें फेसबुक चलाने नहीं आता, या जिन्हें आता तो है लेकिन वो तरीके से काम नहीं कर पाते, या उनको ट्रेनिंग्स लेना मुश्किल लगती है या ट्रेनिंग देना मुश्किल लगती है, तो देखिए फिर वहां पे आपने उनको ग्रूम करना है। फिर आपको उनको टाइम देना है उनको ग्रूम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। या तो अब आप जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई उसके अंदर देखे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। इसके अंदर एक पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजी बिजनेस डेज गुजारना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है ओरिफ्लेम के साथ आप मुझे कनेक्ट करें। अब ये खातून ऑफर ये कर रही हैं कि मुझे ऐसी खवातीन चाहिए जो कि बिजी रहना पसंद करें, जो कि वाकई वर्क हार्ड करना पसंद करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो वर्क हार्ड वाले लोग होंगे वो उन्हें कनेक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेरी टीम के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो सबके सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, पार्ट टाइम उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और वो कह रही हैं कि पार्ट टाइम के अंदर ऐसे ऐसे वर्किंग वाले लोग जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम अर्निंग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकती है ना। तो इट मीन्स के ये भी फिर जब बिजनेस बताएंगी या ये जब बात कर रही है तो ये उन लोगों के साथ कर रही है। सबसे पहले पोस्ट करने से पहले अपने दिमाग में ये बात सोच लीजिए कि आपको कैसे लोगों के साथ काम करना कंफर्टेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऑलरेडी एक जॉब करने वाला बंदा या बंदी हो, जब आप उससे बात करके उसको बिजनेस बताती हैं या उससे बात करने में आपको कोई हेजिटेशन होती हो या आप इतना अच्छा उसके साथ काम ना कर सकें, तो ठीक है, आप जिनके साथ कन्वीनियंट है आप ऐसे लोगों को ढूंढें ताकि आप थके भी नहीं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस फिर कुछ और होती हैं और जो लोग हमें अप्रोच कर रहे होते हैं वो फिर कुछ और होते हैं। और फिर जब हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं या फिर हम उनको बता रहे होते हैं तो फिर हम डिमोटिवेट फिर फौरन से हो जाते हैं और हम थक जाते हैं और हम परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के कंटेंट को जब रेडी करेंगे हम और अपना कंटेंट ऐसा बनाएंगे जैसे लोग हमें चाहिए, तो हमें वही लोग मिलेंगे। अगर मैं कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड बनाऊंगी तो मेरे पास जो लीड्स आएंगी, मेरे पास जो लोग आएंगे वो बिजनेस माइंड वाले लोग आएंगे। अगर मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगी जो कि मैं प्रोडक्ट्स और ब्यूटी के बारे में लिखूंगी तो मेरे पास वो वाली खवातीन आएंगी या उस तरह के माइंड वाली खवातीन और हजरात आएंगे जो कि प्रोडक्ट को लेने में या रखने में या बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जो बात डिपेंडेंट है वो आपके कंटेंट के ऊपर है। सो मैं यहाँ पे आप सबको बहुत ज्यादा ये कहना चाहूंगी कि अच्छा सा कंटेंट बनाइए और बूस्ट कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप वहां पे करें। अगर आपकी वर्डिंग चेंज होगी तो लोग आपको मैसेज करेंगे। अगर आप भी वही वाला मैसेज कॉपी पेस्ट कर रही हैं जो और लोगों ने ग्रुप में डाला हुआ है तो वो 1000 दफा लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आपको कोई भी इनबॉक्स नहीं करेगा या आपसे कोई भी डिटेल नहीं पूछेगा। सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत ज्यादा डिफरेंट दूसरे से दिखना होता है क्योंकि यहाँ पे भी ना एक रेस लगी हुई है, हर कोई अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने अपने आप को या अपने ओरिफ्लेम बिजनेस को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब जिसको आपका अंदाज या आपका तरीका पसंद आएगा वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है।
तो हमने जो ज्यादा एफर्ट लगानी है वो ये सोचने में लगानी है कि हमारे पास, या तो अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर्स हैं तो या उस पिक्चर पे सोचें या आप अल्फाजों पे सोचें, ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग पढ़ने के बाद फौरी तौर पे आपसे रब्ता करें और वो बोलें कि हाँ ये काम की बात बोल रही है, ये इसकी बात दिल को छू रही है, मैं इससे बात करके पूछती हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी है। और उस वक्त फिर अपॉर्चुनिटी को भी आप अच्छे तरीके से बताएं, बजाय एक क्या कह सकते हैं कि रटे हुए जुमलों की तरह नहीं, अच्छे अंदाज में आप उनको बताएं ताकि उनका भी दिल करे और वो इस बिजनेस में वो इंटरेस्ट देख सकें या वो पैशन देख सकें, या उनको भी ये बिजनेस उतना ही अच्छा लगे जितना अच्छा आपको लगा था। तो आप जितने अच्छे अल्फाज में उन्हें बिजनेस बताएंगी वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके इस बिजनेस को करेंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसके अलावा और कुछ शेयरिंग नहीं करूंगी। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। मैंने इसीलिए थोड़ी सी मीटिंग पहले खत्म की ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया को अच्छे से मेंटेन करें, पेजेस को अपडेट करें, अच्छा अच्छा कंटेंट डालें और फिर उसे डिफरेंट ग्रुप्स में और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उसे बूस्ट करना शुरू करें, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम कि आप इसे कर सकती हैं। थोड़े अरसे के अंदर हर कोई कर रहा होगा तो आपको ज्यादा चैलेंज फेस करना होगा और फिर आपको और भी ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको कंटेंट और क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इतना लेट कर दें, आप अभी बूस्टिंग और अभी पोस्टिंग शुरू करें ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। बूस्ट के लिए क्या करना पड़ता है लाइबा? देखें, वैसे तो अगर आप फेसबुक यूज करती हैं तो फेसबुक पेज के ऊपर आप देखती हैं तो आपकी डिफरेंट पोस्ट के साथ या एड के साथ ना नीचे लिखा हुआ भी आता है फेसबुक बूस्ट अवेलेबल। ठीक है, या आप सिंपल जो फेसबुक पे जब आप लॉगिन करती हैं तो वहां पे एड मैनेजर लिखा हुआ होता है। आप अगर व्हील को प्रेस करेंगी, एड मैनेजर में जाइए, वहां पे जाके आप जो एड बनाना चाहती हैं वो आप पहले कैनवा के ऊपर, या कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है तो आप उसको लिखें, अच्छी सी पिक्चर रिकग्निशन की XYZ, या अपने 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 अंदाज से जैसे आप बिजनेस ऑफर करना चाहें वो आप अच्छी सी पिक्चर जो है वो रखें। और उसके एड मैनेजर पे जाके आप वहां पे उसकी डिटेल्स फिल करें। वो आपसे पूछेगा कि आपका ये एड किन किन लोगों को दिखना चाहिए, एज ग्रुप वहां पे सिलेक्ट करना होगा, आपको सिटी सिलेक्ट करनी होगी, या आप पूरे चाहती हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाएं आपको, और वो एड आपने कितने दिन रन करना है, 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 5 दिन चलाना है, उसके मुताबिक डेट सिलेक्ट कीजिएगा और फिर आप बूस्ट प्रेस करेंगी। तो फेसबुक पहले आपके उस ऐड को रिव्यू करेगा। अगर इसमें किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ जैसे कि कहते हैं जी रातों रात अमीर हो जाओ, या मतलब डायरेक्ट सेलिंग या ओरिफ्लेम का भी नाम बेहतर है कि यूज ना करें, क्योंकि फेसबुक भी फिर अपने तरीके से चीजों को देख रहा होता है। ठीक है, तो आपने उसको सिंपल रखना है और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, और फिर आप बूस्टिंग करेंगे। फेसबुक अगर उसे एग्री करेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो ऐड पूरा उतरेगा तो वो बूस्ट हो जाएगा। फिर आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको मैसेजेस कर रहे होंगे तो फिर आप उनको साथ साथ रिप्लाई कर रही होंगी। तस्मीया, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं शायद मिस कर गई हूँ, और पहले भी मुझे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तस्मीया, आप दोबारा से क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच माहम एंड महरीन। अच्छा, महरीन पूछ रही हैं हम वेबसाइट पे कोई ऑनलाइन शॉप नहीं बना सकते? नहीं, आप ई सेलिंग नहीं कर सकती, ये ओरिफ्लेम के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं है। आप ई सेलिंग नहीं कर सकती। इसी मकसद को समझिए महरीन कि हमने लोगों के मसले को सुनना है, उसके बाद प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है। हमने प्रोडक्ट को ट्रे में सजा के लोगों को नहीं दिखानी, हमने वो प्रोडक्ट अपनी उस वक्त
दिखानी है जब हमारे पास मसला आएगा और उस मसले से रिलेटेड वो प्रोडक्ट होगी, या आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बोल के उसके बारे में उसके फायदे बता सकती हैं, फिर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग आपसे राब्ता करेंगे तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकती हैं और उन्हें सेल कर सकती हैं। ठीक है, क्या जरूरी है कि हम खुद को शो करवाएं अपने पेज पे, क्योंकि कुछ गर्ल्स के इश्यूज होते हैं अपने वीडियोस एंड पिक्चर शेयर करने में। तस्मीया देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपने आप को वील करके अगर आप नकाब के साथ भी करेंगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बगैर पर्सनल अपीयरेंस के भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो उन पेजेस का या उन लोगों को ज्यादा रिस्पांस मिलता है जो कि पर्सनली एग्जिस्ट करती हैं और लोगों को समझ आता है कि अच्छा जी, आगे कोई रिबोट नहीं बैठा हुआ, कोई इंसान बैठा हुआ है। ठीक है। रफी गफ्फार, आप काइंडली टेक्स्ट कर दीजिए, मैं पढ़ के रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, दराज के ऊपर महरीन ओरिफ्लेम जो है, एक्चुअली देखिए आहिस्ता आहिस्ता ओरिफ्लेम जो है अपनी इन चीजों को ई सेलिंग को के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। दराज से अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार के करीब प्रोडक्ट्स थी, उनको बैन किया है। एक्चुअली कंटिन्यूसली इसमें चीजें आ रही हैं, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उस वक्त उन्हें सोशल मीडिया के बारे में इतना इल्म नहीं था या वो इतना ज्यादा नहीं था। तो स्टिल कंपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पे और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही है। डिफरेंट पेजेस पे तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो हो रहा होता था वो भी आप लोग देख चुके हैं कि उसमें काफी तनाव आया है, यानी कि काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ठीक है, राइट। मीटिंग का लिंक लेट आया। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर मेरा ऑलरेडी कैलेंडर पूरे मंथ का अपडेटेड है। लिंक तो मैं वैसे ही सुबह में फिर भी आधा घंटा 1 घंटा पहले शेयर कर देती हूँ, लेकिन ऑलरेडी उस पर लिंक है। तो आप एक दफा या तो पूरे मंथ का कैलेंडर ही डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी लिंक थोड़ा सा जल्दी शेयर कर दूं। अच्छा जी, ओके। मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकती हैं आप? मुझसे कनेक्टेड ही तो हैं। आपको कोई मैसेज करना है, कोई बात करनी है, आप कर सकती हैं। अदरवाइज आप को मैं फेसबुक इंस्टा पे भी मिल जाऊंगी, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, $90 से कम बूस्ट नहीं आता। हाँ, हम सबसे पहले तो आप जब उस एड क्यूब मैनेजर पे जाएंगी तो वहां पे करेंसी को पीकेआर में पहले सिलेक्ट कीजिएगा। वहां पे ऑप्शन होता है कि आप करेंसी को चेंज करें, तो वहां पहले आप पीकेआर पे सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप डेली एक दिन के हिसाब से करते हैं तो अराउंड 250 से 300 के करीब का अगर आप बजट सिलेक्ट करती हैं तो वो भी इनफ होता है। अराउंड 4-6 हज़ार ऑडियंस तक वो पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो आप उसको देखें। आई थिंक आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा और बेहतरी हो सकेगी। ओके, ओके। जोहान नक्श, ठीक है। आई वांट यू लिसन ऑलवेज, यू आर सो ग्रेट। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। 12:30 पे जो मीटिंग है इसका मतलब है आई ट्राई माय बेस्ट। ओके जी, नेक्स्ट मीटिंग बिल्कुल 3 बजे है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम स्टेप 2 बिजनेस के बारे में बताएंगे और बिजनेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रोल एज अ स्पॉन्सर क्या होगा, और इसके अलावा हम लोगों के साथ कैसे, जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं बिजनेस के लिए तो उनके साथ हमने कैसे उनको रिस्पॉन्स भी करना है। ठीक है जी। फेसबुक एड के ऊपर जब आप बूस्टिंग करती हैं उसके चार्जेस होते हैं, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं। चाहे तो एक दिन में 500 की बूस्टिंग करें या 5000 की करें या 200 की करें या 300 की करें, उसके मुताबिक जो आप बजट खुद भी सेट कर सकती हैं। जितना बजट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यूज होगा। ठीक है, थैंक यू जोहा। मैं इसको जोहान समझी, जोहा नहीं समझी। थैंक यू सो वेरी मच जोहा नकाश। ओके जी, सो
आई थिंक अब और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि काफी क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी। रिक्वेस्ट यही करूंगी कि ट्राई करें, स्टार्ट करें। शुरू में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा, कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और फिर ही आप बेहतर की तरफ जा सकेंगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज रहेंगी या आप गलत नहीं करेंगी तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करें कि जस्ट आप स्टार्ट करें और जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हो उसकी लर्निंग साथ साथ करती चली जाइएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मीटिंग यहाँ पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 3 बजे। ठीक है जी। इसकी रिकॉर्डिंग में ही हम आजरत के साथ मैं इंशाल्लाह ये सेशन और आप कैलेंडर में देख सकती हैं, डेफिनेटली रिपीट होगा, तो आप कर सकती हैं। या आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैं स्टेप 1 की ट्रेनिंग दोबारा करूंगी उसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन्ड होगा और भी ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसके बारे में, शेयरिंग के बारे में बता सकूंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर हम कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।